देखा दर्शकों आपने कैसे इन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है, और ये भारत विरोधी जितने भी आतंकी हैं इन्हें बंदूकधारी मार रहे हैं। दर्शकों, बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों ने ठिकाने लगा दी, और इनमें ज्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। मई 2025 में लश्कर ए तैयबा के आतंकी रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद मारा गया दर्शकों, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का यह मास्टरमाइंड था। मार्च 2025 लश्कर का प्रमुख आतंकी अबू कताल उर्फ जियाउर रहमान मारा गया दर्शकों, और पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारी यानी सीक्रेट किलर आए और इसे मौत के घाट उतार दिया। अक्टूबर 2023 पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, इसे भी मौत के घाट उतारा गया। जैश ए मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर को अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया, और पाकिस्तान के सियालकोट में मस्जिद में इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। यानी एक एक करके ये सारे आतंकी घबरा रहे हैं दर्शकों, और इसलिए मैं आज कह रहा हूं इनका अगला टारगेट हाफिज सईद हो सकता है, मसूद हो सकता है। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, इधर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार आ गया है, लेकिन उधर शहबाज सो रहा है। जैसे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया था तब शहबाज सो रहा था। और पाकिस्तान में दर्शकों एक तरफ आतंकी ठोके जा रहे हैं, दूसरी तरफ सब कुछ उथल पुथल हो गया है। आतंकवाद को पनाह देकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और भारत ये साफ कर चुका है कि वो आतंकवाद का सफाया करेगा। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हो गए। आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानी सरकार को करे क्या। शहबाज को नहीं समझ में आ रहा है दर्शकों, वो किस परिस्थिति से निपटे उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये जो आपको दिखा रहा हूं ना दर्शकों, ये पाकिस्तान में जेल तोड़कर 200 से ज्यादा कैदी सड़कों पर आ गए। आप देखिए जरा, ये भाग गए। बताया जा रहा है भूकंप आया तो जेल इतने कमजोर थे कि टूट गए, और ये भाग खड़े हुए हाथों में बंदूक लिए। जेल प्रशासन कुछ कर नहीं पाया दर्शकों, और शहबाज पूरी तरह फेल। इसलिए हम कह रहे हैं सो रहा है शहबाज, सोने दीजिए उसे। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को बचाने में लगा है। इधर खूंखार कैदी आ गए पाकिस्तान की सड़कों पर, और कई सारे कैदी जो हैं बैरक से बाहर आ चुके हैं। जेल कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया है। इसके बाद हिंसक गतिरोध पैदा हो गया पाकिस्तान की सड़कों पर। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी दर्शकों। सैकड़ों कैदी पाकिस्तानी जेल से फरार हो गए, और पाकिस्तान में इसके बाद गजब की बौखलाहटें दिखाता हूं आपको। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों को बचाने के लिए कर्ज में मिला पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई है उसकी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के कराची शहर, जहां देर रात मालिर जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ डाली और फिर भाग गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अधिकारियों की नींद खुली तब तक कई कैदी फरार हो चुके थे। फरार होने के बाद जेल के आसपास गोलीबारी भी हुई। तस्वीरों में आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये रोड पे मुकम्मल रोड पे सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदी की तलाश में। कैदी फरार हुए तो आनन फानन में अधिकारी एक्टिव किए गए, और भागे हुए कैदियों में सिर्फ 20 को ही पकड़ पाए, यानी भागते भूत की लंगोटी से ही। तस्वीरों में आप देखिए, पकड़े गए कैदियों को जमीन पर बैठाया गया है। जेल के बाहर पुलिस की गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी ये काशिफ साहब हमारे साथ खड़े हैं। अभी सारी पुलिस अभी कार्डन किया हुआ है पूरे जेल को। जो निकल गए हैं वो निकल गए हैं, बाकी जो जेल में अंदर हैं अभी इनकी काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा। अभी अंडर कंट्रोल तो है, अभी जो अंदर जेल में है वो तो अंडर कंट्रोल है। जख्मी कुछ हमारे पुलिस वाले भी हुए हैं, कुछ कैदी भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा है। ना तो पाकिस्तान से अपना देश सही से संभल रहा है, और ना ही कानून व्यवस्था उसके कंट्रोल में है। हाँ, शहबाज भीख मांगने के लिए विदेश दौरे पर जाते हैं तो फील्ड मार्शल बनने की खुशी में असीम मुनीर पार्टियां देते हैं। दर्शकों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार किसी एक मोर्चे पर नहीं, हर मोर्चे पर फेल हो रही है। भारत ने तो मारा ही है दर्शकों। जैसी घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि शहबाज सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादियों को बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लगातार निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है दर्शकों।
वहां पर खबर है कि कुछ लोग YouTube पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। उनकी इस्लामाबाद में ये बच्ची की मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी गई। आप सोचिए कि इसके घर में आकर इसे मारा गया है, लेकिन शहबाज शरीफ आतंकियों को बचा रहा है, केवल आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है। उसे पाकिस्तानी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। दिखाता हूं आपको। पहले टिकटॉक स्टार इकरा बतूल का मर्डर, अब 17 साल की सना यूसुफ को बनाया निशाना। एक हफ्ते में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में 2 टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों की हत्या के बाद पाकिस्तान के दूसरे टिकटॉकर दहशत में हैं। पाकिस्तान महिलाओं और लड़कियों की कब्र बनता जा रहा है। अभी इकरा की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ कि 17 साल की सना को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सना की हत्या उसके जन्मदिन के दिन की गई, जब आरोपियों ने घर में घुसकर सना पर ताबड़तोड़ 2 फायर कर दिए। इसके बाद मोबाइल छीनकर फरार हो गए। यानी जिस घर में खुशी का माहौल था, वहां मातम पसर गया। इस्लामाबाद में रहने वाली सना की मां के मुताबिक आरोपी मेहमान बनकर आए और मौका मिलते ही सना की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सना यूसुफ एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार थी, जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे। इस तरह उसका मर्डर किया गया है, लोगों में गुस्सा भर गया है और डर भी। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह हॉरर किलिंग हो सकती है, यानी जानबूझकर डराने या धमकाने के मकसद से की गई हत्या, या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान के ये हालात नहीं सुधरेंगे दर्शकों, क्योंकि उसकी सेना से लेकर सरकार तक सबके सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उन्हें सीक्रेट किलर मार रहा है। तभी तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, आपको याद है ना दर्शकों, ये रैली करता है और इस रैली में नेता शामिल होते हैं पाकिस्तान। सोचिए जरा, पाकिस्तान की हालत हो गई। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों के साथ ये हमदर्दी जताते हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, ये है वो, और ये उसके ठीक बगल में बैठा है और कह रहा है कि मुझे बुलाया तो मैं चला गया। आप सोचिए, ये लोग सिर्फ मुखौटा पहने, ये पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब आतंकी हैं, ऐसा लगता है दर्शक, और सैफुल्लाह कसूरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकिस्तान में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्लाह की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मलिक अहमद खान भी दिखे थे। मलिक अहमद, जो पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में स्पीकर के पद पर है, वो भी उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस तस्वीर को लेकर मलिक अहमद की सफाई सामने आ गई। मलिक का कहना है कि उसे आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो गया था। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक